हेलो व्हाट्सअप गाइस, कैसे हैं आप सभी लोग। मार्केट में ग्राफिक्स कार्ड आते हैं, बिकते हैं, उनके प्राइजेस में फ्लक्चुएशन होता है, यानी कि उतार चढ़ाव होता है। उसके बाद कुछ समय बीतता है, फिर नई टेक्नोलॉजी आ जाती है, नए ग्राफिक्स कार्ड आ जाते हैं, और जो पहले वाले ग्राफिक्स कार्ड हैं वो धीरे धीरे मार्केट से कम हो जाते हैं। फिर कुछ सेलर अपना स्टॉक क्लियर करने के लिए, यानी कि उनको जल्द से जल्द बेचने के लिए, उन्हें थोड़ा सा और सस्ते में बेचने लगते हैं ताकि वो सारे ग्राफिक्स कार्ड निकल जाएं। देखते ही देखते वो ग्राफिक्स कार्ड डिसकंटिन्यू हो जाते हैं और फिर वो रीफर्बिश्ड कंडीशन में मिलते हैं, या फिर यूज्ड मिलते हैं, या फिर जिसने अपने लिए उन्हें ख़रीदा होता है वही इंसान उन्हें क्विकर या OLX पे एज ए सेकेंड हैंड ग्राफिक्स कार्ड बेच रहा होता है, या फिर सेलर ही उसे एज ए सेकेंड हैंड ग्राफिक्स कार्ड कम प्राइस में बेच रहे होते हैं। तो वो इस तरीके से मिलते हैं। लेकिन एक ग्राफिक कार्ड है जो जब से मार्केट में आया है तब से इसका स्टॉक कभी ख़त्म ही नहीं हुआ, ये तब से बनता ही चला जा रहा है और बिकता ही चला जा रहा है। वो है GT710। GT710 काफ़ी पुराना ग्राफिक्स कार्ड हो गया है, मेरे ख्याल से 5 साल पुराना ग्राफिक्स कार्ड हो गया है ये। आई थिंक 2016 में ये आया था और तब से अब तक बिके ही चला जा रहा है और इसका स्टॉक कभी ख़त्म ही नहीं होता है। ये हमेशा हर बार आ जाता है, कभी गीगाबाइट बेच रहा होता है, कभी एसुस बेच रहा होता है। और अभी तो एसुस की तरफ से नए GT710 आए हैं, यानी कि 2020 में एसुस ने लॉन्च किए हैं GT710। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे GT710 के बारे में, और इस बारे में भी बात करेंगे कि किन लोगों को ये ग्राफिक्स कार्ड खरीदना चाहिए। ठीक है, तो आज के समय में हमें इस ग्राफिक्स कार्ड को एज ए वीडियो एडाप्टर देखना चाहिए। मान लीजिए आपके पास एक पुराना कंप्यूटर है, ठीक है, उसमें VGA पोर्ट है। अब आपने एक नया मॉनिटर ले लिया, आपने अपना मॉनिटर अपग्रेड कर लिया, ठीक है। अब आपके मॉनिटर में है HDMI पोर्ट, तो आपका मॉनिटर आपके कंप्यूटर से कंपैटिबल नहीं हो पाएगा। अब आप एक नया कंप्यूटर, एक नया PC तो बिल्ड करेंगे नहीं, क्योंकि वो बहुत कॉस्टली होगा। तो आप क्या करते हैं, आप एक इस तरीके का GT710 जैसा एक वीडियो एडाप्टर ले आते हैं, जिसमें आपको HDMI पोर्ट मिल जाता है, और फिर आप क्या करते हैं, आप कनेक्ट कर देते हैं उसको अपने मॉनिटर से, ठीक है। या फिर आप कोई ऐसा काम करते हैं जिसके लिए आपको एक से ज़्यादा मॉनिटर कनेक्ट करने हैं, ठीक है। आप गेमिंग नहीं करते हैं, आपको साइबरपंक रन नहीं करना है, लेकिन आपको जो काम करना है उसके लिए आपको ज़रूरत है एक से ज़्यादा मॉनिटर की। अब ऐसे में आप 20-25 हज़ार का ग्राफिक्स कार्ड नहीं लेंगे, क्योंकि आपको गेमिंग नहीं करनी, आपको ग्राफिक्स कार्ड पे उतना पैसा नहीं खर्च करना है। तो आपने GT710 लिया, आपने एक मॉनिटर लगाया DVI पे, एक लगा दिया HDMI पे, और उसमें एक VGA भी है, आप चाहें तो 3 भी कनेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो आपको मल्टीपल मॉनिटर मिल गए, और इसी पर्पज़ के लिए एसुस ने 2020 में नया GT710 लॉन्च किया है। आप देख सकते हैं, एक तो ये छोटे वाले जो PCI पोर्ट होते हैं उनमें ये लग जाएगा, ठीक है, और फिर इसमें 4 HDMI पोर्ट हैं। तो यहाँ पे आर्टिकल में बताया गया है कि अगर मल्टीपल डिस्प्ले कनेक्ट करनी हो तो ये 4K रेजोल्यूशन पे 30 हर्ट्ज तक जो है रिफ्रेश रेट दे सकता है। अब 30 हर्ट्ज बहुत कम है, लेकिन एक अच्छी बात यह है कि ये 4K भी सपोर्ट करेगा, और 60 हर्ट्ज तक का रिफ्रेश रेट मिल जाएगा अगर सिंगल डिस्प्ले यूज़ कर रहे हैं। तो ये जो है नए GT710 है जो अभी जल्द ही रिलीज़ हुए हैं। हालांकि जो अमेज़ॉन पे मिल रहा है ये पुराना वाला है। अब एक सवाल मन में ये भी आता है कि क्या आज के समय में इस ग्राफिक्स कार्ड को गेम खेलने के लिए ख़रीदना सही होगा या नहीं। तो इसका जवाब ये है कि कुछ लोग आज भी इसको ख़रीद सकते हैं गेमिंग के लिए, मैं उन्हें रिकमेंड करूँगा, लेकिन सिर्फ कुछ लोगों को। तो चलिए, कौन है वो लोग, इस बारे में बात करते हैं। अब मान लेते हैं किसी के पास बहुत पुराना कंप्यूटर है, उसमें DDR2 या DDR3 रैम लगी है, कुछ इस तरह का प्रोसेसर लगा है जैसे पेंटियम ड्यूल कोर या कोर टू ड्यू। वो अपने कंप्यूटर पे GTA वाइस सिटी, GTA सैन एंड्रियास, मैक्स पेन 1, मैक्स पेन 2 जैसे गेम्स ही रन कर पाते हैं। और जहाँ पे गेम थोड़े से भी ग्राफिक्स डिमांडिंग हो जाते हैं, कुछ गेम्स जैसे कि जस्ट कॉज 2, गॉडफादर 2 वगैरह, वो अपने कंप्यूटर पे बिल्कुल भी रन नहीं कर पाते। ऐसे में वो इस ग्राफिक्स कार्ड को ख़रीद के अगर अपने कंप्यूटर में लगा लेंगे तो बहुत सारे गेम्स वो अपने उसी कंप्यूटर पे फिर खेल पाएंगे, जैसे कि मैक्स पेन 3, गॉडफादर 2, माफिया 2, स्लीपिंग डॉग्स, और भी कई सारे गेम्स। तो वो बहुत सारे गेम्स खेल पाएंगे।
अब यहाँ पे क्वेश्चन ये भी आता है कि वो लोग सेकंड हैंड मार्केट में जाके एक GTX सीरीज़ का ग्राफिक्स कार्ड क्यों ना ले लें, जो कि ज़्यादा पावरफुल होगा और हो सकता है कि 4000 तक में उन्हें एक अच्छा GTX सीरीज़ का ग्राफिक्स कार्ड मिल जाएगा। तो इसका आंसर ये है कि एक तो GTX सीरीज़ का ग्राफिक्स कार्ड पावर कंजम्पशन में बहुत हाई होगा, कम से कम 75 वॉट तो लेगा ही, और इस तरह के कंप्यूटर में ज़्यादातर केसेस में कुछ ऐसी पावर सप्लाई लगी रहती है। अब ये पावर सप्लाई बहुत कमज़ोर पावर सप्लाई होती है, और अगर कोई ग्राफिक्स कार्ड आप लगा रहे हैं GTX सीरीज़ का तो आपको पावर सप्लाई बदलनी ही पड़ेगी। अगर कोर्सेयर एंटेक की ब्रांडेड पावर सप्लाई है तब तो अलग बात है, कोई दिक्कत नहीं आएगी, लेकिन इस तरह की कोई जेनेरिक पावर सप्लाई लगी है फिर वो ग्राफिक्स कार्ड का लोड उठा नहीं पाएगी, और ग्राफिक्स कार्ड लगाने के बाद जैसे ही आप कंप्यूटर ऑन करेंगे या तो वो ऑन नहीं होगा या तो ऑन होने के तुरंत बाद वो बंद हो जाएगा। ठीक है, ये दिक्कत आएगी। वहीं पे GT 710 का जो पावर कंजम्पशन है वो 19 वॉट बताया गया है, चलिए हम 20 वॉट मान लेते हैं। और तो आप देख सकते हैं 90 वॉट कहाँ 75 वॉट। तो अगर आप 710 लगाते हैं तो आपको अपने लिए नई पावर सप्लाई हो सकता है ना लेनी पड़े, अनलेस आपकी पावर सप्लाई बहुत बुरी हो, बहुत ख़राब हो, तब तो आपको अपनी पावर सप्लाई वैसे ही बदल लेनी चाहिए, चाहे आप ग्राफिक्स कार्ड ले रहे हो या ना ले रहे हो। ठीक है, तो अगर आप एक 710 लेते हैं तो आपको अपनी पावर सप्लाई बदलनी नहीं पड़ेगी। और एक चीज़ ये है कि अगर आप एक GTX सीरीज़ का ग्राफिक्स कार्ड लेते हैं और आपका कंप्यूटर इतना पुराना है कि इसमें ड्यूल कोर या कोर टू डियो जैसा प्रोसेसर लगा है, तो पॉसिबिलिटी है कि वो प्रोसेसर ग्राफिक्स कार्ड के संग बॉटलनेक होगा और आपको गेम्स में एक अच्छा ग्राफिक्स कार्ड लगा होने के बाद भी ज़्यादा परफॉर्मेंस नहीं मिल पाएगी, क्योंकि प्रोसेसर बॉटलनेक हो रहा होगा। तो ऐसे में मैं 710 ही रिकमेंड करूँगा, क्योंकि एक तो ये आपको अमेज़ॉन से नया मिल जाएगा और फिर आपको उसके लिए ज़्यादा ढूंढना नहीं पड़ेगा, क्योंकि ऑफलाइन मार्केट में आपको जो है सेकंड हैंड ढूंढना पड़ेगा या क्विकर OLX पे ढूंढना पड़ेगा, फिर वो सेकंड हैंड होगा। वहीं पे ये आपको नया मिल जाएगा। या GT 710 ही आपको अगर सेकंड हैंड मिल जाता है 1500 का या 1000 रुपये का, तब तो फिर उससे बढ़िया कुछ है ही नहीं उस कंप्यूटर के लिए, जो कि काफ़ी पुराना है। ठीक है, तो अब किन लोगों को ये ग्राफिक्स कार्ड नहीं ख़रीदना चाहिए? तो जिनका कंप्यूटर डिसेंट है, एक अच्छे ब्रांड की पावर सप्लाई लगी है, मिनिमम 8 GB रैम है, एक अच्छा डिसेंट सा क्वाड कोर प्रोसेसर है, कहीं और पैसा खर्च नहीं करना है, बस खर्च करना है तो ग्राफिक्स कार्ड पे ही खर्च करना है, सब कुछ रेडी है। तो उन लोगों को अपना पैसा GT 710 पे ना खर्च करके थोड़ा और पैसा मिला के यूज्ड मार्केट में ग्राफिक्स कार्ड ढूंढना चाहिए। हो सकता है 3000 या 3500 के अंदर ही उनको 750 Ti मिल जाए, जो कि 710 से तो बहुत अच्छा ही परफॉर्म करेगा, या फिर कोई और ग्राफिक्स कार्ड मिल जाए जिसकी जो परफॉर्मेंस है वो 750 Ti से मिलती जुलती हो। तो उन लोगों को 710 बिल्कुल भी परचेज़ नहीं करना चाहिए, क्योंकि उनका PC पावरफुल है और 710 मेरे ख्याल से उनके मतलब की चीज़ नहीं है। अगर उनके पास बजट कम भी है तो भी मैं यही कहूँगा कि 710 ना लेके वो थोड़ा और पैसा मिला लें और एक बेटर ग्राफिक्स कार्ड ले आएँ। मैंने यूज्ड मार्केट में जो है 1050 Ti 6000 का बिकते देखा है, 4000 का और 3500 का जो है 750 Ti भी बिकते हुए देखा है। तो 3000 में अगर वो कुछ भी ऑफलाइन मतलब कि सेकंड हैंड मार्केट में अगर सर्च करेंगे तो उनको 710 से तो बेटर ही मिलेगा, कम से कम उनको 730 ही मिल जाएगा, जो कि 710 से तो बेटर ही होगा। तो 710 उनके लिए लेना सही नहीं होगा, क्योंकि उनका PC सब कुछ रेडी है, उनको कहीं और पैसा खर्च करने की ज़रूरत नहीं है। ये जिनके पास पुराना कंप्यूटर है, ये अगर ऑफलाइन मार्केट में एक बेटर ग्राफिक्स कार्ड ढूंढेंगे तो प्रॉब्लम ये हो जाएगी कि अगर ये GTX सीरीज़ का ग्राफिक्स कार्ड ले लेंगे तो फिर पावर कंजप्शन बढ़ जाएगा, फिर इनको कोर्सेयर की पावर सप्लाई लगानी पड़ेगी और फिर इनको 24 से 2500 की पावर सप्लाई लेनी पड़ेगी। तो ऐसे लोगों के लिए मैंने 710 ही रिकमेंड किया है, क्योंकि 19 वॉट का पावर कंजम्पशन है और फिर कुछ और लेना नहीं पड़ेगा, बस ये लगाया काम ख़त्म और गेम चलने लगे। ठीक है, तो बाकी लोगों के लिए जिनका कंप्यूटर जो है अच्छा है, डिसेंट है, बहुत पावरफुल नहीं कहूँगा, लेकिन हाँ एक महंगे ग्राफिक्स कार्ड को, एक अच्छे GTX सीरीज़ के ग्राफिक्स कार्ड को संभालने के केपेबल है, उनको 710 की तरफ नहीं जाना चाहिए। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा
मन करे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा। फिलहाल के इस वीडियो में इतना ही, मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में मिलूंगा, तब तक के लिए बाय बाय।